मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं दयानतदार आदमी पर खुदा का फजल। हमारा खुदा वफादार है और इसलिए उसके लोग भी वफादार और दयानतदार होने चाहिए। आज सुबह हम यूसुफ के उसी किरदार को आगे लेकर बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि वो कहाँ कहाँ दयानतदार और वफादार रहा। खुदा के लोगों, यूसुफ जहाँ इख्तियार में दयानतदार था, आज हम बात करना चाहते हैं कि यूसुफ अपने हुस्न में भी दयानतदार था। जो खूबसूरती खुदा ने यूसुफ को दी थी, लिखा है यूसुफ हसीन खूबसूरत नौजवान था। और यूसुफ जब हसीन नौजवान खूबसूरत था तो उसने अपने हुस्न को खुदावंद के ताबे कर दिया और उसका जीवन सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए है। उसने अपनी खूबसूरती को मिसयूज़ नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि मुझे खूबसूरत बनाने वाला लश्करों का खुदा है। इसलिए वो अपने हुस्न और जवानी में वो दयानतदार रहा। उसने पकीज़गी को जंग लगने नहीं दिया, उसने पकीज़गी में गंदगी को दाखिल होने नहीं दिया। वो खूबसूरत था, लेकिन कोई औरत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ना बन सकी। किसी के साथ उसके नाजायज़ रिलेशन नहीं थे, क्योंकि वो दयानतदार था, रास्तबाज था, वफादार था और खुदा की हजूरी में रहने वाला था। जो दयानतदार लोग होते हैं उन पर खुदा का फजल होता है और खुदा के फजल की बदौलत ही वो तरक्की करता गया। लिखा है यूसुफ के साथ खुदा था और वो तरक्की पर तरक्की करता गया। रीज़न क्या था? ये कि वो दयानतदार आदमी था। खुदा के लोगों, जो दयानतदार हैं, खुदावंद उन्हें तरक्की पर तरक्की देता है। आज हमें भी दयानतदार होने की ज़रूरत है। हमारे जिस्म में सिर्फ यीशु का खून दौड़े और हमारी पकीज़गी सिर्फ उसके जलाल के लिए हो। खुदा के लोगों, हमारे इस दुनिया के ऊपर नाजायज़ रिलेशन नहीं होने चाहिए। शादीशुदा लोग हों या गैर शादीशुदा, कहीं भी हमारा नाजायज़ रिलेशन, नापाक फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। हमें यूसुफ की तरह दयानतदार होना है और जब हम दयानतदार नहीं होते, हमारी तरक्की, हमारी बरकत जो है वो रुक जाती है। यूसुफ की तरह हमें दयानतदार होना है। कुछ बेटियां और बेटे ऐसे हैं, वो अपनी खूबसूरती, अपने हुस्न का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, और वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो गैर अक़वाम में फ्रेंडशिप करते हैं, गैर अक़वाम में शादियाँ करते हैं। और इसलिए अज़रा जब कौम बनी इसराइल से कलाम कर रहा था, अज़रा काहिन, उसने कहा तुमने जो गैर कौमों में से औरतें लेकर आई हैं, तुम्हें उनको छोड़ना है और जो बच्चे उनमें से पैदा हुए हैं उनको भी छोड़ना है, तब तुम रहाई पाओगे। मेरे अजीज़ों, आज कुछ अफसोसनाक खबरें हम तक पहुंचती हैं और सुनकर हमें दिली अफसोस होता है। आज तो मैं नौजवान बेटियों और बेटों से बातचीत करना चाहता हूं और मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह यूसुफ की तरह अपने हुस्न की पकीज़गी की हिफाजत करें। अबलीस दाड़ा फिरता है, किसको फाड़ खाए। हमें गैर अक़वामों में फ्रेंडशिप नहीं करनी, गैर अक़वाम में शादियां नहीं करनी। यूसुफ की तरक्की ऐसी नहीं हुई। जितने बेटियां और बेटे गैर अक़वाम में शादियां कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो सज़ा पाएंगे। खुदा की बादशाही के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। याद रखिए, जो अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी जवानी पर फ़ख्र करता है, वो ऐसे हौलनाक ख्वाहिशात के अंदर फंस जाता है कि बाहर निकलने का नहीं है। हुस्न, खूबसूरती एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें अपनी हुस्न और खूबसूरती को, पकीज़गी को यस्सु के लहू में छुपा देना है। कहें यस्सु, मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी सिर्फ तेरे जलाल के लिए है। मैं तेरे जलाल, तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ। और वो लोग जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, खुदा उनकी नस्लों को सज़ा देता है। इसलिए हमें दुरुस्त और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। और कुछ हमारे मसीह हैं जिन्होंने दो दो शादियाँ कर रखी हैं, कुछ ऐसे खादमीन भी हैं। अफसोस की बात यह है कि जो दो शादी करके बैठे हुए हैं वो तो पकीज़गी में दयानतदार नहीं है। यूसुफ अपने चाल चलन में दयानतदार रहा और उसने अपनी ज़िंदगी में कोई गंदा रिलेशन नहीं रखा। वो जानता है कि खुदावंद मेरे साथ चलता है। आइए यूसुफ की तरह
पाकीज़गी की, ईमानदारी की, अपने हुस्न, अपनी जवानी की हिफाजत करें। तीमुथियुस को पौलुस यही कहता है, कोई तेरी जवानी की हकारत न करे, तो चाल चलन में, मोहब्बत में नमूना बन, पाकीज़गी में नमूना बन, कलाम में नमूना बन। आइए आज सुबह अपने आप पर गौर कीजिए। जो बेटियां बेटे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं या नहीं जाते, अपने आप की हिफाजत करें और दयानतदार हो। खुदावंद आपसे पूछेगा, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैंने तुझे बड़ा हसीन बनाया था, मैंने तुझे बड़ा अच्छा बनाकर दुनिया में भेजा, लेकिन क्या तू उसमें वफादार और दयानतदार रहा? आपकी अदालत होगी। वास कहता है, ए जवान, अपनी जवानी के आम में खुश हो, लेकिन याद रख एक दिन तुझे खुदावंद के हजूर हाजिर होना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह हमारे मसीही कौम की बेटियों और बेटों को पाक कर दे खुदा, गंदगी से बचाए रख, यूसुफ की तरह बेहतरीन चाल चलन दे दे, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।